बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने दिन कोविड वार्ड में थी मेरी फ़ैमिली गेस्ट रूम में स्टे कर रही थी और जब मैं निकली उस वार्ड से तो मैं भी अपनी फ़ैमिली के पास चली गई बिकॉज़ माई स्टिचेस वर सपोज टू बी रिमूव्ड आफ्टर 15 डेज़। आफ्टर 1 वीक स्टिचेस आउट हो गए और डॉक्टर ने मुझे एक कार्ड बनवा कर दे दिया जिस पे ये था कि मैं किसी स्कैनर या मैग्नेटिक चीज़ से नहीं गुज़र सकती जो एयरपोर्ट और मॉल्स वगैरह में होते हैं, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग शन डाला है तो मेरे सर के करीब कोई मैग्नेटिक चीज़ नहीं लानी, वरना जो सेटिंग हुई हुई है जिस नंबर पर सेट किया हुआ है प्रोग्राम वो चेंज हो जाएगा। और अब ऐसा ही होता है कि मैं अगर गलती से किसी शॉप के स्कैनर के करीब से ही गुज़र जाऊँ तो मेरा प्रेशर चेंज हो जाता है और जैसे अब 2 पर सेट है तो वो ज़ीरो हो जाता है और फिर मुझे हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से सेट कराना होता है क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाती है, वॉमिट्स और हेडेक और ऐसे प्रेशर सेट होता है। और इसके लिए भी पहले इस डिवाइस के लिए टाइम लेकर मंगवानी होती है और फिर डॉक्टर सेट करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट। नेक्स्ट डे हमारी सुबह 8 AM की फ़्लाइट थी और हमें ये कंफर्म था कि हमने वापस जाना है, स्टिचेस आउट हो चुके हैं, इसलिए जो इस सारे टाइम पीरियड में हमने जो बेडिंग और सामान ले लिया था वो लाहौर भिजवा चुके थे और मेरी फ़ैमिली में से सिर्फ मामा रह गई थी मेरे साथ कि बस सुबह तो फ़्लाइट है, बाकी सब लाहौर चले गए थे। तो उस रात को मामा मुझे सुलाने की ट्राई कर रही थी तो और एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी मुझे और एग्जैक्ट 3 AM मुझे फिर से वॉमिट स्टार्ट हो गई और स्वेयर हेडेक, नेक्स्ट डे फिर से वही मेनिंजाइटिस। मामा ने मुझे वॉमिट की मेडिसिन दी पर नहीं सेट हुई। फिर मेरा स्वेयर हेडेक और मुझे नज़र सही नहीं आ रहा था, वॉमिट्स नहीं रुक रही थी। मामा मुझे लेकर मुश्किल से गई कि कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल इमरजेंसी में वॉमिट और पेन का इंजेक्शन लगा दे, बट जैसे नॉर्मली लगा देती हैं। बट उस रात हम 3-4 हॉस्पिटल की इमरजेंसी में गए और उन्होंने इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। मामा कहती रहीं कि हमारी फ़्लाइट है। खैर हम आकर दोबारा आगा ख़ान चले गए और उन्होंने जैसे ही मेरी हालत देखी तो कहते शी इज़ नॉट फिट फॉर ट्रैवल। और मेरी मामा तो सुनकर चेयर पर गिर गई और मुझे तो होश ही नहीं था। और मामा कहती कि क्या हुआ है, बस वॉमिट का इंजेक्शन लगाए, हमने जाना है, सर्जरी हो गई है, सब हो गया है, तो अब क्या हुआ है इशू। एंड अगेन दे शिफ्टेड मी इन एमरजेंसी और फिर से वही टेस्ट स्टार्ट हो गए और दोबारा LP की, CSF और उसमें इन्फेक्शन ही आई और फिर से MRI, CT स्कैन। मामा बहुत रो रही थी और परेशान थी। मामा अकेली सब हैंडल कर रही थी और मेरे टेस्ट करवा रही थी। टेस्ट में आया कि मुझे फिर से फंगल, बैक्टीरियल और पता नहीं क्या क्या इन्फेक्शन हो गई हैं और मुझे दोबारा एडमिट कर लिया गया। वहाँ मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए बट मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही थी और फ़ीवर और हेडेक और वही सब कुछ हो गया। फिर एक दिन मेरा बाजू ही नहीं हिला, उठा ही नहीं, तो डॉक्टर्स परेशान हो गए। उन्होंने मेरी फ़िज़ियो स्टार्ट कर दी और तब मेरी पल्स थेरेपी हुई। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होती है जिसमें हाई डोज मेडिसिन, स्टेरॉयड दी जाती हैं और फिर मेरी IVIG स्टार्ट कर दी है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। इन सब का एक कोर्स था, आई डोंट रिमेंबर कितने डेज़ का था। फिर मुझे स्टेरॉइड्स पर और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल पर रखा और 15 डेज़ ट्रीट किया और कहा कि अब दोबारा शंट रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि एक बार करके देख लिया है कि आपका प्रेशर सेट नहीं होता और तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है बग़ैर शंट के। प्रेशर सेट नहीं होगा आपका, इसलिए शंट ज़रूरी है। इसलिए आपको अब स्टेरॉइड्स पर रहना पड़ेगा। और ये जो पूरा मंथ में एडमिट रही इसमें हर वीक डॉक्टर्स की टीम चेंज हो जाती थी, न्यूरो सर्जरी की और ID की, कि अब दूसरे सीनियर डॉक्टर्स को केस दे रहे हैं, अब दूसरे को दे रहे हैं। पेन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन डिज़ीज़ सब इन्वॉल्व थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लास्ट पर उन्होंने कहा कि अभी आप एंटी फंगल पर रहें और स्टेरॉइड्स पर, एंड देन दे डिस्चार्ज मी कि आप ऑनलाइन हमसे इन टच रहें और मेडिसिन वगैरह लेते रहें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। एंड देन वी केम बैक टू लाहौर। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।